नाम का 17-18 साल का लड़का मनु और गौरव को टॉवल देने आया था और मनु उसी को गन दिखाकर पहले शिवानी से मिलने की धमकी दे रहा था। मुंह के सामने गन देखकर गुड्डू डरने के बजाय स्माइल करने लगा। कहा भैया, इतना छोटा था चप्पल कहां से लेकर आए? अरे हमसे ले लो, 5000 में बढ़ा दे देंगे। सर जी, आप इसे धमका रहे हो और ये आपको चप्पल बेच रहा है, वो भी 5000 की। इतने में तो वुडलैंड का जूता। गौरव चुप, बिल्कुल बकवास मत कर। और तू गुड्डू, मेरा दिमाग मत खराब कर। जा अपने चाचा को बोल कि शिवानी को बुलाए या मुझे उसके पास लेकर जाए। मुझे पहले शिवानी से मिलना है। गुड्डू एक कदम पीछे हटा। मन्नू मन ही मन तमाशा खड़ा करने का फैसला कर चुका था। गुड्डू फिर एकदम पीछे हटा। मन्नू भैया, ये ठीक नहीं कर रहे हो। तुम्हें तो पिटने का आदत है, पर तुम्हारा ये छुटका भैया तुम्हारे चक्कर में ये बेफजूल में मार खा जाएगा। गुड्डू ने एक कदम और पीछे लिया। वो नीचे जाती सीढ़ियों के पास पहुंच ही गया था कि मन्नू ने गोली चला दी। गोली गुड्डू के सर के ऊपर से निकली। भोसड़ी के, ये मत सोचियो कि निशाना चूक गया। तुझे एक मौका दे रहा हूँ, जल्दी बता शिवानी कहाँ है? गुड्डू की सांसें तेज हो गई। कट्टा तमंचा बनाना अलग बात थी और सर के पास से गोली निकलती महसूस करना दूसरी बात थी। उसकी टांगें कांपने लगी। हमसे क्या पूछ रहे हैं? वो जा तो नहीं है दीदी, पीछे देखिए। मन्नू जैसे ही पलट के पीछे वाले खेत की तरफ देखने लगा, वैसे ही गुड्डू सीढ़ियों पर दौड़ गया। अबे साले, भागता कहाँ है? गौरव, पकड़ साले को। गौरव अपनी जगह से हिल भी नहीं पाया। खड़ा क्या है यहाँ? जा पकड़ उसको। सर जी, गन तो आपके पास है, मैं पकड़ के क्या करूंगा? अरे मुझे बहुत जोर से पॉटी आ रही है, भागना तो छोड़ो, मेरे लिए चलना मुश्किल हो गया है। हक साले, शिकार वेले कुतिया हगासी। मन्नू खुद ही दौड़ते हुए सीढ़ियां उतरा। गुड्डू सामने वाले खेत तक पहुंचकर स्लो हो गया था। उसे लगा था कि मन्नू पीछे नहीं आएगा, पर मन्नू ने अपनी स्पीड बढ़ा दी। रुक जा साले, वरना गोली खाएगा। मन्नू को अपने पीछे आता देख लड़का फिर दौड़ने लगा। मन्नू उस लड़के के कंपैरिजन में स्लो हो रहा था, पर फिर उसको वही घर दिखाई देने लगा जो उसने रात में देखा था। डे लाइट में वो श्योर हो गया था कि यही शिवानी का घर था। गुड्डू तो खेतों में भागकर मन्नू की चेज मुश्किल कर रहा था, पर मन्नू उसको छोड़ उस घर की तरफ दौड़ने लगा। ओ, उधर किधर? अरे हमारा पीछा करो ना। रुको। अब सीन उल्टा हो गया। मन्नू हाथ में गन लेकर आगे भाग रहा था और गुड्डू से रोकने के लिए उसके पीछे दौड़ रहा था। अरे रुक जाओ भैया, चाचा को लगेगा कि हम तुम्हें घर ले आए तो हमारा धुलाई हो जाएगा। मन्नू तो अब वंदे भारत बन चुका था, वो कहाँ रुकने वाला था। घर के सामने पहुंचकर मन्नू ने जोर से एक फायर किया और जोर से चिल्लाया, शिवानी, शिवू। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि एक के बाद एक घर के मेंबर बाहर आने लगे। सबसे पहले बड़ी बुआ जी आई, फिर शिवानी की मम्मी मुंह में पल्लू दबाए बाहर आई। शिवानी के फूफा जी समेत अड़ोसी पड़ोसी भी वहां आ गए। फिर विकास बाहर आया और लड़कियों जैसी आवाज में चिल्लाया, ओ बहादुर, कौन हो तुम? और हमारी शिवानी का नाम लेने का हिम्मत कैसे हुआ तुम्हारा? मन्नू ने कोई जवाब न दिया, बस अपनी गन सामने कर ली। विकास तुरंत बड़ी बुआ के पीछे सरक लिया। लास्ट में शिवानी दौड़ती हुई आई। उसके हाथों में लगा सर्फ का झाग देखकर मन्नू ने गुस्सा किया कि वो कपड़े धो रही थी। क्या प्रॉब्लम है? जब देखो कोई ना कोई इस घर में आ। मन्नू पर नजर पड़ते ही उसकी आंखें फटी रह गई। उसकी जुबान पर ताला लग गया। उसे लगा कि जैसे वो मन्नू को एक जन्म के बाद देख रही थी। गुड्डू भी पीछे पीछे वहां आ गया। मन्नू को शिवानी थोड़ी सी भरी भरी लग रही थी। घर आने पर उसकी सेहत बेहतर हो गई थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मन्नू जैसा ठरकी आदमी भी आज अटैचमेंट महसूस कर रहा था कि शिवानी उसकी तरफ दौड़ी।
और सबके सामने ही उसने मन्नू को गले लगा लिया। ये क्या हो रहा है? जानते थे फिर भी? दोनों ने दुनियादारी भूलकर आंख बंद की और एक दूसरे को कस के गले लगा लिया। मन्नू के हाथ से उसकी पिस्तौल छूटकर नीचे गिर गई। राजेंद्र नगर पुलिस चौकी में बहुत शोर हो रहा था। वहां आते जाते हर आदमी की नजर मुस्कान और गायत्री पर जरूर पड़ रही थी और ऑलमोस्ट सभी उन्हें ऐसे घूर रहे थे जैसे पहले कभी लड़की नहीं देखी थी। गायत्री के सामने एक लेडी हेड कांस्टेबल बैठी थी। मैम, ट्राई टू अंडरस्टैंड। उसे पकड़ने में मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। हेल्प तो आप तब करेंगी ना जब हम आपसे हेल्प मांगेंगे। अभी तो आप ही हमारी हेल्प मांग रही हैं। बताइए। हाँ तो मैम, बस इतना ही तो पूछ रही हूँ कि जिस लेडी ने उस साजिद के अगेंस्ट कंप्लेंट लिखवाई थी, आप मुझे उसका एड्रेस बता दीजिए। मैं भी उसकी विक्टिम हूँ। ये आदमी बहुत शातिर है। ये हमारे जैसी सीधी सादी लड़कियों को आपके जैसी सीधी साधी। बहुत सही। आपको हंसी आ रही है? आप जानते हैं मेरा कितना नुकसान हुआ है। अभी जान जाएंगे। लाइए, FIR की कॉपी दिखाइए। गायत्री मुस्कान की तरफ देखने लगी। कहाँ हुआ? FIR का कॉपी कोटा में छूट गया। कोई बात नहीं, अब तो ऑनलाइन भी निकल आता है। डेट बताइए, हम निकलवा लेते हैं। वो मैम, इसने FIR नहीं करवाई थी। और ऐसा क्यों नहीं करवा पाई आपकी मित्र? जवाब गायत्री ने खुद दिया। अनफॉर्चुनेटली मैं कोटा के पुलिस स्टेशन में नहीं जा सकती क्योंकि वाह जी वाह, आप कोटा के थाने नहीं जा सकती, लेकिन इतना दूर पटना के थाने आ सकती हैं। आप मेरी पूरी बात तो सुनिए। काहे सुने आपकी बात? आप कोई DM है? हम आप जैसी लड़कियों को बहुत अच्छे से जानते हैं। गायत्री के अंदर की फेमिनिस्ट उबाल मारने लगी। What do you mean by आप जैसी लड़की? जाइए जाइए, हमारा मुंह ना खुलवाइए। आप किसी और को बेवकूफ बनाइएगा, हमें नहीं बना पाएंगी। हमें सब पता है कि आप ऐसे सज धज के पुलिस थाने से पीड़िता का बायोडाटा लेकर उसका इंटरव्यू कर लेंगी और फिर अगले आप ही होंगी जो पुलिस को निकम्मा, काहिल, यूजलेस बताने लगेंगी अपने अखबार में। Oh God, मैं आपको अखबार वाली लगती हूँ? नहीं है तो टीवी वाली होंगी। सब एक सी ही लगती हैं। देखिए, आपको जो भी खबर चाहिए हो ना, वो प्रेस रिलीज पे ही आकर लीजिएगा। अभी आप जा सकती हैं। गायत्री और मुस्कान इरिटेट होकर उठ गए। कोई मेल पुलिस ऑफिसर नहीं है आपके यहाँ? उनसे बात करना बेटर होता। लेडी कांस्टेबल अचानक भड़क गई। क्या बोली आप? आपको मर्द पुलिस वाला चाहिए, काहे कि बरगला सके उसको, है? जेंडर इक्वालिटी समझती हैं? अभी जेंडर बायस्ड होने के जुर्म में आपको कर दें अंदर। मैम गलती हो गई। ये बेचारी गुस्से में है। वो हरामजादा लड़का इसके कपड़े तक ले गया था। ये लाइन कहते ही लेडी कांस्टेबल के चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन आए। गायत्री उसे घूरने लगी, पर मुस्कान को हिंट मिल गया कि ये इस बात से ज्यादा इफेक्ट हुई थी। हालांकि गायत्री ने उसे मना किया था कि हम होटल रूम में क्या हुआ ये बात पुलिस के सामने डिस्क्लोज नहीं करेंगे, पर अब यहाँ से कोई क्लू लेना था तो सब कुछ बताना ही था। आप खुद सोचिए मैडम, एक आदमी पर भरोसा करके लड़की जात उसको अपना सब कुछ दे देती है और वो आधी रात में उठकर सारे सामान ले जाता है। सामान तो छोड़िए, इनकी ब्रा पैंटी तक ले जाता है। ब्रा सुनते ही लेडी हेड कांस्टेबल की आंखें और बड़ी हो गई। मुस्कान ने गायत्री को चुप बैठने का इशारा किया और धीमी धीमी आवाज में उसके साथ जो कुछ भी हुआ सब बता दिया। बस उसने ये नहीं बताया कि गायत्री ने भी अपने पर्स में कैमरा फिट किया हुआ था। सारी बात सुनकर हेड कांस्टेबल के चेहरे पर
थोड़ी हमदर्दी दिखाई देने लगी। आपको भरोसा ना हो तो होटल में फोन करके। उसका जरूरत नहीं है। यादव जी, जरा 3 कप चाय बोलिए तो। जो काम गायत्री हक जता के नहीं कर पा रही थी, वो ही काम मुस्कान ने सिंपैथी लेकर कर दिया। लेडी कांस्टेबल एड्रेस देने को तो राजी नहीं हुई, पर उसने विक्टिम लड़की को शाम 5 बजे पुलिस स्टेशन बुला लिया। पर शाम के इंतजार में गायत्री और मुस्कान को अभी दोपहर काटनी थी। उन्होंने वापस स्टेशन आकर अपना सामान क्लोक रूम में रखवाया और स्टेशन के बाहर आकर सोचने लगे। हाउ पैथेटिक यार, कैसे घूर रहे हैं सब, नजर हटा ही नहीं रहे। अपना क्लीवेज कवर कर ले। अच्छा, तब नहीं घूरेंगे? घूरेंगे, लेकिन 2 सेकंड बाद नजर हटा लेंगे। कमाल है यार, इतनी सुंदर तो मैं हूँ भी नहीं जितना ये लोग। इधर सुंदरता मैटर नहीं करती। लड़की थोड़ी चबी चबी हो, बूब्स बड़े हो, क्लीवेज दिखता हो, बस इतना काफी है घूरने के लिए। यूपी बिहार में स्लिम लड़कियां कम घूरी जाती हैं। गायत्री उसे ऐसे देखने लगी जैसे कोई एलियन खड़ा हो। इट इज सो डिस्गस्टिंग यार, तो एक लेडी होकर ऐसे ऑब्जेक्टिफिकेशन कैसे कर सकती है? ओ हेलो कैमी दीदी, मेरे सामने अपना ट्विटर मत चालू कर। मैं ऑब्जेक्टिफाई नहीं कर रही। कैसे ऑब्जेक्टिफिकेशन होता है बस ये बता रही हूँ। और अभी इस फालतू की बात को छोड़ और शाम तक टाइम कैसे स्पेंड करना है ये सोच। गायत्री सोचने लगी। यार, लंच करने में 1 घंटा चला जाएगा, 2 घंटे किसी मूवी थिएटर में स्पेंड करेंगे। अगर कोई मॉल मिल गया तो 1 घंटा स्पा में निकल जाएगा और 1 घंटा शॉपिंग में। आई नो यू, शॉपिंग से बेटर टाइम स्पेंड कहाँ हो सकता है तेरा। चल कोई मॉल ढूंढते हैं। ढूंढना क्यों है, कैब करते हैं, वो ढूंढ लेगा। दोनों लड़कियां 12 बजे जीडी मॉल पहुंची। किस्मत से उन्हें 12-15 किंगडम ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स का शो मिल गया। फिल्म शुरू होने में अभी टाइम था। गायत्री ने टिकट्स देखे। अबे यार, ये तो हिंदी डब्ड है। सो व्हाट, हम मूवी देखने नहीं टाइम किल करने आए हैं, रिमेम्बर? हाँ, बट हिंदी डबिंग सुन के मेरे कान किल हो जाएंगे। चलना छोड़। अरे क्या नौटंकी है तू भी। अब आए हैं तो देख लेते हैं ना, नहीं अच्छी लगी तो बाहर निकल लेंगे। मैंने सुना है कि स्मॉल सिटीज के थिएटर्स में एक बार एंट्री कर लो तो फिर बाहर नहीं निकलने देते। हद है यार, तू वाकई प्रोफेसर है। अब मुझे समझ आया कि कोटा में स्टूडेंट्स सुसाइड के इतने केसेस क्यों आते हैं। शट अप, चलना कुछ खाते हैं, शॉपिंग करते हैं। मुस्कान अच्छी भली सेटल हो चुकी थी। बेचारी बेमन से थिएटर के बाहर आई ही थी कि उसने गायत्री के कोहनी मारी। वो देख, एलिवेटर पर तेरा साजिद भी इतना ही हैंडसम दिखता होगा ना। बीसी, इम्पॉसिबल, यही तो साजिद है।